रांची में अपने आवास पर पहुंचने के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से एक साथ इस्तीफा भेज दिया है। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में चंपई सोरेन मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरी ओर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने चंपई से पुनर्विचार का आग्रह कर सबको चौंका दिया था। माना जा रहा है कि उन्होंने यह बयान एक राजनीति के तहत ही दी है, जिससे जनता के बीच संदेश दिया कि उन्हें जेएमएम में रोकने की आखिरी तक कोशिश की गई है। वहां इस खबर में अधिक जानकारियों के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभिषेक भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट के साथ साथ जेएमएम पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और 30 अगस्त यानी कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बात भी देखिए कि जिस तरह से चंपई सोरेन लगातार जो है दिल्ली से लौटने के बाद जो है कल ही दिल्ली से रांची लौटे और रांची जैसे ही लौटे तो तमाम जो उनके समर्थक थे चंपई सोरेन के, वो एयरपोर्ट पर भारी संख्या में मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो 14-15 दिनों से जो सस्पेंस था और उसके बाद जो है वो आखिरकार स्पष्ट हुआ कि 30 तारीख को वो बीजेपी में पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में कल जो 2 बजे के बाद जो है वो दिल्ली से रांची लौटे और वहां पर उनका कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे और जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई बहुत सारी बातें भी कही है। हालांकि आप देखेंगे कि कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा अब तक नहीं दिए हैं, जिस तरह मंत्रिमंडल से या फिर कैबिनेट के मंत्रिमंडल से और इसके बाद जो पार्टी स्तर से अगर देखा जाए तो वो इस्तीफा नहीं दिए थे। तो कल ही सभी से लेटर जारी करके वो इस्तीफा दी है और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें मीडिया के सामने रखा है और उन्होंने कहा कि कैसे पार्टी संघ के साथ जो कुछ हुआ और अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने जो बताया था और उसके बाद जो है अपनी बहुत सारी बातें जो है वो कल भी उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार चंपई सोरेन बीजेपी में जब 30 तारीख को शामिल होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, बड़े समर्थक जो है उनके साथ जो है वो मौजूद होंगे। और चंपई सोरेन के आने के बाद पार्टी कोल्हान के क्षेत्र में कोल्हान के टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार चंपई सोरेन के आने के बाद ये झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी क्या स्टैंड होता है। हालांकि आप देखेंगे तो बीजेपी में बड़े ऐसे कई चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं और अब चंपई सोरेन भी है। हालांकि कोल्हान का जो सीट है, कहा जा रहा है कि इस कोल्हान के सीट में कोल्हान के टाइगर यानी कि चंपई सोरेन वहां से बीजेपी को सीट दिला पाएंगे। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार जब चंपई सोरेन का जो बातचीत और गृह मंत्री से जो मुलाकात हुआ और उसके बाद जो है बहुत सारी बातें कल भी निकलकर सामने आई कि कैसे झारखंड सरकार के डीजीपी के द्वारा जो कई ऐसे बात निकलकर जो सामने आई, जो हेमंत बिश्व शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि कैसे स्पेशल ब्रांच के द्वारा जो है 2 लोगों को लगाया गया था उनके पीछे, बहुत सारी बातें जो है वो कल चंपई सोरेन से बातचीत में उन्होंने कहा है और कई ऐसे विषय हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो नाराजगी साफ तौर पे चंपई सोरेन को देखने को मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम पार्टी में ज्वाइन करने के बाद अपनी बहुत सारी बातें जो सस्पेंस है और भी जो चीज़ें हैं वो खुलकर बात रखेंगे, पार्टी उनको क्या दायित्व देती है। हालांकि 30 तारीख को जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी स्तर पे जो उनको दायित्व दिया जाएगा वो किस तरह से पूरा करते हैं, क्या कुछ दायित्व दिया जाता है। कोल्हान के क्षेत्र में जो कोल्हान का जो सीट है वो बीजेपी के खाते में कैसे आए और इसी को लेकर एक रणनीति है
अब ये देखना होगा आखिरकार जब चंपई सोरेन के आने के बाद समीकरण क्या बदलता है। हालांकि 1 महीने के बाद औपचारिक तौर पे चुनाव का घोषणा भी हो सकता है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी फोल्डर में अगर देखा जाए तो सभी पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक अहम हो जाता है कि बीजेपी का जो स्टैंड है, ऐसे में जो कोल्हान और आदिवासी सीट जो है उसको कैसे अधिक से अधिक लाया जाए, इसी को लेके मंथन किया जाएगा। और उस दिशा में अगर देखा जाए तो चंपई सोरेन के आने के बाद क्या कुछ पार्टी कितना आगे मजबूती के साथ परफॉर्म कर पाएगी और क्या कुछ स्ट्रेटजी बनता है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन जब बीजेपी कल जो है ज्वाइन करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया है, कोल्हान से बड़े संख्या में उनके समर्थक पहुंचेंगे और सभा को संबोधित किया जाएगा। उस सभा में चंपई सोरेन बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता जो है मंच पर मौजूद होंगे और जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद जो है पार्टी का क्या कुछ दायित्व उनको मिलता है और उस पर जो है वो आगे का काम करेंगे। जो अभिषेक, कोल्हान क्षेत्र की अगर बात करें तो कोल्हान क्षेत्र के 14 सीटों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब जब कल चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे तो उसके बाद कोल्हान टाइगर कहलाते हैं वो, उसके बाद कोल्हान क्षेत्र में सियासी समीकरण में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या इससे जेएमएम को नुकसान पहुंचेगा? कोल्हान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऐसे भी बीजेपी के खाते में चंपई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद कोल्हान का जो सीट है उसमें कितना बीजेपी को फायदा मिलता है। हालांकि ऐसे भी अगर देखा जाए तो जो पहले से जेएमएम के जो सीट हैं वो हालांकि आदिवासी कोल्हान का इलाका माना जाता है और ऐसे में वहाँ के वोट बैंक की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पे आप देखेंगे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें क्या कुछ रणनीति बनता है। चुनाव के समीकरण अलग होते हैं और ऐसे में जब पार्टी के नेता जो है और कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करेंगे 30 तारीख को और उसके बाद जो उनको दायित्व मिलेगा और उसके बाद वो उस क्षेत्र में जो अपनी पकड़ है और उस पर जो है वो काम करेंगे तो कितना सीट कोल्हान का जो सीट है उसमें कितना सीट बीजेपी के खाते में आता है, क्या कुछ समीकरण काम करता है, किस आधार पर स्ट्रेटजी बनती है, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं देखना होगा। जो अभिषेक, कल चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, सीएम पद के दावेदार भी हैं चंपई सोरेन। इसके बाद क्या बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो जाएगी? देखिए माधवी, अभी कुछ ये सब कहा नहीं जा सकता है जब तक वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और पार्टी का क्या कुछ दायित्व मिलता है। संगठन तौर पे आप देखेंगे तो पार्टी में कई बड़े नेता हैं। ये बातें जो है कई जगहों पर आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं, तो इन सब से दूर होकर अगर देखा जाए तो अभी जब तक वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी का क्या दायित्व मिलता है उस नेतृत्व पर जो है कई पहले से भी आप देखेंगे तो तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद हैं और संगठनात्मक तौर पे कैसे जो है मजबूती के साथ काम करना है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति होगा और उस दिशा में जो है वो काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच चंपई सोरेन कल जब अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद जो है पार्टी की तरफ से जो दायित्व मिलेगा उस पर वो काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो सीट कैसे अधिक से अधिक लाया जाए कोल्हान के क्षेत्र में, कोल्हान में परफॉर्मेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैसे अच्छा हो, इस दिशा में वो काम करेंगे और उसके बाद पार्टी जो है उन्हें जो दायित्व देगा उस पर जो है वो आगे अपना फैसला लेगा। इस आधार पर वो काम करते रहेंगे। जी अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से एक साथ इस्तीफा भेज दिया और कल यानी 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे।